गाइस, स्वागत है आपका लेवल अपर के एपिसोड नंबर 256 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमारा जो गेरान होता है बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद लास्ट वाले मॉन्स्टर को भी मार के उसको मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हुलियन जो कि सब बफ दे रही होती है ना, तो लियोनार्ड जो होता है शील्ड में बंद करके रखा होता है जिससे कोई इसके मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला ना कर पाए। तो यहाँ पे जो हमारी हुलियन कहती है, लियोनार्ड देखने में बिल्कुल यंगर बैरोल्ट और गेरान जैसा है। तो साथ ही दूसरी जो हुलियन होती है ना, जो कि गॉडेस ऑफ लाइट होती है एक्चुअली में, वो कहती है उसके अंदर से ही, तुमने ठीक कहा, एक्चुअली में गॉडेसेस ने उसको चूज किया यानी लियोनार्ड को। तो समझ ही सकते हो कि इसकी पावर कितनी होगी। वो 4 हीरोज के बराबर तक उनको राइवल बना सकता है, यानी कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। और देखा जाए उसने 20 सालों तक ट्रेनिंग की है, उनके राइवल बनने के लिए भी वो काबिल है, पर अभी के लिए उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो साथ ही दिखाते हैं यहाँ पे पूरी तरह से उसके चारों तरफ ना वो लियोनार्ड ने वो बनाया होता है मैजिक बैरियर, कोई भी हमारी हुलियन को जख्मी ना कर पाए। पर उसने नीचे से बनाना भूल गया होता है। तो यहाँ पे नीचे से एक मॉन्स्टर निकलता है, अपने हाथ को बाहर निकलता है। इस बात से बेखबर यहाँ पे जो हुलियन होती है आते गरी होती है गॉड्स ऑफ लाइट के साथ। तो गॉड्स ऑफ लाइट उससे कहती है कि देखा जाए तो तुमने उसको जो स्पिरिट आर्ट सिखाई है उसकी वजह से वो यंगर, तो उसको काफी ज्यादा हेल्प मिली है जब तुमने उसको स्पिरिट आर्ट सिखाई। तो हुलियन जो होती है गॉड्स ऑफ लाइट से कहती है कि एक्चुअली मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे बस बेसिक हीलिंग आर्ट सिखाई है। पीछे से मॉन्स्टर बाहर निकलता है और यहाँ पे हुलियन के ऊपर हमला होता है। तो हुलियन कह रही होती है कि नहीं, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसने अचानक हमला किया। यहाँ पे अचानक से ही जो होता है ना, हमारा लियोनार्ड आगे बढ़ता है, एक बारी में उसकी कोर को ही बाहर निकाल लेता है। उस मॉन्स्टर के बीचों बीच जो कोर होती है उसको तोड़ देता है। कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बस तुम यहाँ पे मेरे को बफ देने पे ज्यादा फोकस रहना। तो हमारी जो हुलियन होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। हमारे जो लियोनार्ड होता है वो कह रहा होता है, सच बताऊं तो मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल करता हूँ, ग्रेटफुल। तो मुझे बफ ना दे रही होती तो उसकी वजह से मैं मारा भी जाता और बहुत जल्दी मर भी जाता। हमारी हुलियन भी कहती है ये सच नहीं है, अगर देखा जाए तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। मुस्कुराते हुए कहती है, हुए बोलती है, हमारा मुझे मतलब देने के लिए शुक्रिया है। मैं एक ऐसी लाइफ हूँ गलती और पछतावे से भरी हुई है, और जो कि वो ज्यादा ही पछतावे के साथ जी रही है। और साथ ही दिखाते उसके फेस पे जो कि धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है, और उसका जो बॉडी होता है ना धीरे धीरे करके क्रैक हो रहा होता है। हमारा लियोनार्ड कह रहा होता है कि हुलियन तुम्हारी बॉडी को देखो जरा। तो साथ ही दिखाते कि वो जो एंजल्स होता है ना, एंजल में से एक जो एंजल होता है अपने जो मेन कोर होता है ना उसको अपनी डेड बॉडी के जरिए हाइड करके रखा होता है। वो जो कोर होती है ना वो बाहर की तरफ निकलती है। हमारा वो कहता है लियोनार्ड, वो कोर लगता है जैसे उसने अपनी डेड बॉडी के जरिए अपनी कोर को छुपा लिया था। मैंने एक कोर को या होलो को मिस कर दिया, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है मेरे साथ। ही दिखाती कि वो उस एक कोर की वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स जो होते हैं ना वो एक एक करके एक साथ जुड़ने लगते हैं, और वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कि हमारा जो लियोनार्ड होता है उलियन के सामने खड़ा होता है, फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और साथ ही दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लियोनार्ड का जो सीन होता है ना ऐसे शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे आता है। भाई एक्चुअली मैं मांगा बढ़ते हुए भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जो सीन शिफ्ट वाला जो होता है ना कि किस जगह पे कौन सा सीन को दिखाना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होता है भाई। मैं भी मस्त लगा भाई मुझे कि ये एकदम बढ़िया जगह पे सीन शिफ्ट करा है। तो सीन जो होता है ना गहरान को दिखाया जा रहा होता है, और साथ ही बाकी सारे लोगों का जो कि यहाँ पे गिरे हुए होते हैं। और गहरान जो होता है ना मेन जो उसका वो मेमोरी सिलेंडर होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्रीशियस है। तो साथ ही यहाँ पे जो वो कहती है लड़की यानी होलिया कीवियर होती है, वो वहाँ पे गिरी हुई होती है। कीवियर जो होती है ना वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है, और यहाँ पे उसके ऊपर हमला हुआ होता है। बल्कि आइफर के ऊपर भी सेम, और बाकी सारे लोगों के ऊपर भी यहाँ पे गहरान ने हमला किया होता है और उनको पीछे की तरफ धकेल दिया होता है। तो गहरान नहीं चाहता होता कि कोई भी यहाँ पे मेमोरी सिलेंडर के ऊपर हमला करे, कि जो हमारा वो बंदा होता है ना, यानी कि इसका नाम मैं भूल चुका हूँ दिल भाई, बट ये बंदा ही बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है ये इंसान नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। कहता है इसकी जो पावर है बहुत ज्यादा ही पावर जो कि ये दिखा रहा है, ये लगता तो नहीं जैसे कोई ह्यूमन की हो सकती है, ये ह्यूमन से भी ऊपर निकल चुका है। बंदा ह्यूमन नहीं है बल्कि कुछ और ही है, बहुत ज्यादा पावरफुल, एक गॉड की तरह। तो साथ ही यहाँ पे जो हमारा ज़ेंग चिल्लाते हुए कहता है थंडरबोल्ट नहीं सॉरी गॉड गहरान। मैं यहाँ पे आपको बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हो बहुत ज्यादा गलत है। आप किसी और ही चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आर्टिफैक्ट जरूरी है जिसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो हमारा जो वो होता है ना नाट कहता है गहरान कह रहा होता है ज़ेंग आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी है, और तुम लोग इस मिलके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस वुमेन को मारना चाहते हो, क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो। तो साथ ही यहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्ड्स के साथ उसको बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है एक तरह से। वहाँ पे मेमोरी सिलेंडर आर्टिफैक्ट होता है, बट यहाँ पे हमारे गहरान को तो जैसे वो लड़की दिखाई दे रही होती है। यहाँ पे एक्चुअली में मेमोरी सिलेंडर नहीं बल्कि एक लड़की है जिसको ये लोग पीट रहे हैं। तो साथ ही हमारी जो गिवियर होती है वो कहती है देखो गैरान, तुम यहाँ पे प्लीज हमारी बात पे भरोसा करो कि वो ऑम्प्लस का प्लान है, वो नहीं चाहता कि तुम उसको बर्बाद करो या डिस्ट्रॉय करो, इसलिए तुम्हारे को इल्यूजन दिखाई दे रही है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इतना बुरा नहीं करना चाहते और किसी का भी बुरा नहीं चाहते, मुझे पता है तुम्हारे को यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, फिर भी एक बार जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो हमारा गैरान होता है वो किसी की बात को मानने को तैयार नहीं होता, और कहता है ऐसा तो नहीं कि जो ऑम्फ्लेस है लॉर्ड ऑम्फ्लेस या डीमन लॉर्ड ऑम्फ्लेस उसने तुमको भेजा हो यहाँ पे, तुम उसका साथ दे रही हो और यहाँ पे उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हो किसी न किसी वजह से। मुझे
मुझे जानने की आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जिसकी वजह से मैं जान पाऊँ कि तुम ऑर्मफ्लेक्स के साथ नहीं हो, तुम ऑर्मफ्लेक्स के साथ नहीं मिली हुई हो। कभी कोई रीजन है तो साथ ही यहाँ पे जो हमारी गॉडेस ऑफ डार्कनेस होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हटा दूंगी और तुम्हें यहाँ पे हटाना जरूरी है इस रास्ते से, क्योंकि हमें उस मेमोरी सिलेंडर को डिस्ट्रॉय करना, तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही हमारा जो गैरान होता है वो कहता है ये सब नॉनसेंस। एक्चुअली में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो उसका प्लान रहता है वो काम कर जाता है, क्योंकि जो हमारी कीवियर होती है ना, उसका यहाँ पे मेन गोल होता है वो उसे डिस्ट्रैक्ट करना, और पीछे से हमारी आइफर निकलती है, और आइफर ये है जो कि अभी के लिए यहाँ पे गैरान का ज्यादातर सामना कर सकती है। आइफर जो होती है ना, बड़ी तेजी के साथ आगे गैरान के पीछे वो तलवार रख देती है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ उसे कट लगाती है, पर यहाँ पे दिखाती है कि वो उसके ऊपर लगता नहीं, क्योंकि गैरान सही रहते हैं, यहाँ पे अपना साइड में हट जाता है और यहाँ पे दोनों को पीछे की तरफ झटक देता है और साथ ही दोनों को पीछे हटा देता है। तो यहाँ पे गैरान भी सोच रहा होता है वो लड़की बहुत ज्यादा तेज थी, ये कैसे हो सकता है, वो इतनी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, वो मैजिक स्वॉर्ड फॉर्मूला है जो कि मुझे ही को आता है और ये कैसे हो सकता है, ब्रेथ ऑफ द थंडर एम्परर है, ये इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रही है ये लड़की, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लगता है जैसे मैंने इसको ज्यादा ही कम आंक लिया। हमारी आइफर आगे बढ़ती है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपने दोनों ड्रैगर्स का यूज करते हुए अटैक करती है, जहाँ पे गैरान जो होता है ना, पानी के साथ अपने एक सिंगल स्वॉर्ड के साथ उसके हमले को ब्लॉक करता है, पर एक्चुअली में ये भी हमारी आइफर का प्लान रहता है, क्योंकि उसका दूसरा प्लान हमेशा रेडी रहता है। तो वो नीचे की तरफ झुकते हुए साथ ही उसकी तलवार को हिट करती है और पैर के साथ उसको ऊपर की तरफ फेंक देती है, जिससे उसकी तलवार उससे छूट जाती है। हमारा गैरान जो कि यहाँ पे आसानी के साथ स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है, वो दोबारा अपनी स्वॉर्ड पे कंट्रोल करते हुए आइफर के ऊपर दोबारा हमला करता है, पर आइफर के जो एक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड के साथ होते हैं कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा दूर के साथ पीछे हट जाती है और उसके हमले को डॉच कर लेती है। गैरान भी सोच रहा होता है, बात करें इसकी ट्रूली रिफ्लेक्सेस की तो वो बहुत ज्यादा तेज है, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, लेवल को भी इसने सरपास कर दिया। इस लड़की को मैं देख सकता हूँ जो कि ह्यूमन से भी आगे बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है और इसने नर्वस सिस्टम में ही अपनी पावर्स को बढ़ा दिया एक तरह से, कुछ कहता है। और साथ ही दिखाते जो आइफर होती है भाग तो इतनी स्पीड के साथ वहां से दूसरी जगह से गायब होकर ना जस्ट गैरान के पीछे आ जाती है और बड़ी स्पीड के साथ आ जाती है। यहाँ पे हमारे गैरान सबसे ज्यादा शॉक होता है, वो कह रहा होता है कि इसका जो लेवल है एक्सट्रीमली हाई हो चुका है। साथ ही यहाँ पे जो आइफर होती है वो कहती है गैरान तुमने बहुत बड़ी गलती की। दिखाती कि यहाँ पे उसके ऊपर हमला होता है और यहाँ पे उसे पीछे हटा दिया जाता है, क्योंकि गैरान जो होता है ना भाई, गैरान ऐसे तो गैरान है नहीं बल्कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो सामने फोर्स फील्ड वो बना देता है और कहती है हमारी आइफर क्या ये तो फोर्स फील्ड है जो कि मुझे रोक रही है। तो गैरान कह रहा होता है कैसे हो सकता है लड़की, मुझे ठीक ठीक से बताओ कि आखिर तुम ब्रेथ द थंडर एम्परर कैसे यूज कर पा रही है। तो ऑफ द थंडर एम्परर को यूज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरे को ठीक से उसके बारे में अच्छे से पता है। तो बोला कैसे, तुम कैसे उसको इस्तेमाल कर रही हो। फिर उसे कहती है इसी वजह से क्योंकि तुमने मुझे उसको सिखाया है, तुमने मुझे सिखाया कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और तुमने मेरे को टीचिंग्स दी है। ईरान कहता है क्या मैंने तुमको सिखाया स्वॉर्ड्समैनशिप। अब उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है जहाँ पे उसका जो सर होता है फिर से दर्द करने लगता है और साथ ही यहाँ पे जो आइफर होती है कि सोचती है कि इसकी जो फोर्स फील्ड है बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, मैं उसको तोड़ सकती हूँ, और साथ ही वो उसको तोड़ देती है। उसके ऊपर एक हमला करती है और पता नहीं कैसे स्टाइल से वो हमला करके ना यहाँ पे गैरान के ऊपर हमला करती है, पर गैरान डॉच कर लेता है और कहता है तुम्हारा नाम शायद आइफर है क्यों, है ना। आइफर नीचे उतरती है और कहती है कि हाँ इंसान हूँ जिसने मेरे को टीचिंग्स दी और तभी मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई हूँ, नहीं तो मैं आज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। गैरान कह रहा होता है कि जरा बताओ कि आखिर मैंने जब तुम्हें सिखाया था तो मैं कौन था। हमारी आइफर भी उसको सीरियस लुक के साथ कहती है कि अगर देखा जाए तो मुझे सिखा रहे थे तब अपने बारे में नहीं बताया था कि तुम कौन हो, बट मैं इतना जरूर देख पाई थी कि जब तुम मुझे सिखा रहे थे तब तुम काफी ज्यादा एंजॉय थे, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, मुझे सिखाते हुए बहुत ज्यादा खुश थे। तो हमारा गैरान भी कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा। हमारा जो गैरान होता है अब अपने रेथ ऑफ द थंडर एम्परर को रिलीज करता है, जो उसकी खुद मैजिक फॉर्मूला होता है। जब उसको रिलीज करता है तो और ज्यादा पावर निकलती है, आइफर से भी डबल पावर में निकल रही होती है। तो यहाँ पे आइफर कह रही होती है तब से अपनी मैजिक स्वॉर्ड फॉर्मूला को बहुत ज्यादा वो करा हुआ था, पावर्स को कम किया हुआ था, और रेथ ऑफ द स्वॉर्ड फार्मूला होता है ना वो मतलब सॉरी डबल वो स्वॉर्ड के साथ किया जाता है। वो हैरान होती है और कहती है क्या गैरान इसको एक सिंगल स्वॉर्ड के साथ रिलीज कर पा रहा है इस स्वॉर्ड फार्मूला को, क्या जैसे वो तब से होल्ड बैक कर रहा था और मेरे सामने ज्यादा पावर्स को रिलीज नहीं कर रहा था। तो गैरान कह रहा होता है कि चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने मेरे को से आखिर सीखा ही क्या है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हें कितना कितना सिखाया है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर कहाँ तक सीख पाई। हमारी आइफर भी अपना स्टैंस लेती है, फाइटिंग स्टैंस, और वो चार्ज करते हुए कहने लगती है कि मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें दिखाने वाली हूँ, ये मेरा यही करने का प्लानिंग था शुरुआत से। और वो बड़ी तेजी के साथ ना अपना साइड वाइड होते हुए थंडर स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और उसके पीछे आ जाती है। ईरान कह रहा होता है ये बच्ची तो बच्ची ही रहेगी, क्योंकि जो टेक्निक मैंने क्रिएट की यानी रेथ ऑफ द थंडर एम्परर वो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में पता है कि मैंने इसको क्रिएट किया है, तो मुझे पता है कि इसकी वीकनेस इसकी फुल्ली वीकनेस से अवेयर हूँ, मेरे को उसकी सारी वीकनेस के बारे में पता है, ये लड़की नहीं बच पाएगी। अगर देखा जाए इसकी स्पीड और मूवमेंट वो बहुत ज्यादा ही प्रेडिक्टेबल है, जब मैं इसकी प्रेडिक्ट कर लूंगा कि आगे फ्यूचर
फ्यूचर में ये कहाँ हमला करेगी, उसी समय पे मैं भी हमला करूंगा। और वो कहता है कि वो रही उसकी ट्रेजेक्ट्री। गहरान कह रहा होता है कि जब तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री का पता चलता है कि आखिर तुम किस जगह पे हो, तो उसके बाद ऊपर हमला करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और तुम्हारे अटैक्स को भी डॉच करना बहुत ज्यादा हो जाता है आसान। यहाँ पे एक शॉकिंग चीज दिखाते हैं कि हमारी जो आइफर होती है ना, वो उसको कट लगा के आगे गुजर जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो उसको दिखाई दी थी ना ट्रेजेक्ट्री, आइफर की फेक वाली ट्रेजेक्ट्री थी जो कि उसने क्रिएट की थी, जिससे वो जो है ना गहरान को उल्लू बना सके। कि दूसरी जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना, वो उसके साइड में उसके जो होते हैं ना, उस पे एक बड़ा सा निशान बना के आगे गुजर जाती है। जबकि गहरान सबसे ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या जो उसने ट्रेजेक्ट्री मुझे दिखाई थी, शो की थी, वो एक थी या फिर उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदल दिया, कि कैसे हो सकता है ये लड़की। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। ये वाला पसंद आता है, मिलते हैं सायोनारा। बाय बाय बाय।